महाराज श्री, आज का ये दृश्य देखकर मेरे को 2017 याद आ गया, जब किशनगढ़ में महाराज जी आपने मुझे भी उपकृत किया था महाराज जी। और मैं 2017 से ही महाराज जी आपने जो मुझे नियम संकल्प दिए थे उनका मैं पूर्णता पालन भी कर रहा हूं महाराज जी। महाराज जी, आज जो अभी आप कह रहे थे कि इतनी पब्लिक महाराज जी थी, इसी प्रकार जिस दिन दीक्षा महोत्सव हुआ उस दिन भी तो पब्लिक का कोई ठिकाना ही नहीं था महाराज जी। मेरी दिमाग में महाराज जी आज मैं पूरे समय तक यही सोचता रहा बैठा बैठा कि जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं उन लोगों के दिमाग में उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है या उनको क्या हो गया है, क्यों उनको समझ में नहीं आता है, या वो लोग मुट्ठी भर लोग इतने ज्यादा समझदार हो गए कि इतना जो हुजूम यहाँ पर बैठा हुआ है, जो जुड़ा हुआ है आपसे, उनकी श्रद्धा उनको दिखती नहीं है क्या? इसके बाद भी अपनी अपनी जो पंचायत है वो करते रहते हैं महाराज जी, उनको समझ में नहीं आती। खैर महाराज जी छोड़ो, अपन तो अपना देखो महाराज जी, उनको जिसको जो करना है वो करते रहें। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न इसमें यह भी है जिज्ञासा कि चारों नियोगों में सम्यक दर्शन की परिभाषा अलग अलग है क्या महाराज जी? पहली बात तो अपन तो अपने भक्तों का उल्लास तो देखो। भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग, दाख पके जब कंठ में होत काग के रोग। क्यों उस तरफ अपना ध्यान जाता है? अपना ध्यान देखो, ये देखो जनता, चाहे अभी थोभन जी की तुमने बात कही, खैर वो जनता तो थोभन जी का तो कोई और छोड़ नहीं था, रिकॉर्ड नहीं था। और आज भी तो अपन इन भक्तों को देखो, इन भक्तों की महिमा, इन्होंने कितना पुण्य अर्जन करते हैं। कोई बात नहीं, जो जैसा जिसकी जैसी होनहार होती है वैसा ही होता है। कभी कभी क्या है, अपना कर्म ही कभी कभी उल्टे मार्ग पर चला देता है। ये सृष्टि की व्यवस्था कहलाती है। और दूसरी बात क्या पूछ रहे महाराज जी? चारों नियोगों में सम्यक दर्शन की परिभाषा अलग अलग है क्या? सम्यक दर्शन की परिभाषाएं अलग नहीं है। सम्यक दर्शन के इतने अंग होते हैं, उन अंगों का वर्णन अलग अलग मिलता है। वर्तमान योग में जो सम्यक दृष्टि हो चुके हैं उनका वर्णन है। चरणान योग में सम्यक दृष्टि की चर्या का वर्णन है। कर्णान योग में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का, क्रिया का वर्णन है। और द्रव्यान योग में सम्यक दर्शन के आनंद का वर्णन है। अलग अलग नहीं है। जैसे आप भोजन खाते हैं, बनाते हैं, तो भोजन कल किसने बनाया था, एक किताब उस पर लिखी गई। एक किताब लिखी गई भोजन कैसे बनाया जाता है, दूसरी किताब लिखी गई भोजन में क्या क्या आइटम होते हैं, तीसरी किताब लिख गई भोजन में आनंद क्या है। तो ये सम्यक दर्शन अलग अलग नहीं है। सम्यक दर्शन के कारण कार्य की विवक्षा को 4 अनुयोगों में डिवाइडेशन किया गया है। 4 अनुयोगों में एक एक चीज का वर्णन किया गया है। ऐसा मानना चाहिए 4 प्रकार के सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन के 4 विभाग किए गए हैं, ऐसा मानना चाहिए।